ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब संपाति की वजह से, संपाति की जो दृष्टि के कारण सीता माँ कहाँ हैं ये पता चला है। अब आगे क्या है, सबसे पहले पद देखेंगे। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापिउ जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तास दूत तुमह तज कदराई, राम हृदय दर करहु उपाई, अस कहि गरुड़ गीद जब गयऊ, तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा, झरट भयों अब कहईर चेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरन रहेम बल भारी, बलि भांदत प्रभु बाडेव, सो तन बरन न जाई, उभय गरि मह दिन ही सात प्रदक्षिण ताई। देखिए, अब समाचार तो पता चला है, अब कहाँ कहाँ सीता है, उसके जाने के लिए क्या स्थिति है, और संपाति क्या बता रहे हैं अब देखेंगे। जो नागई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। अब बता रहे, निराश होकर घबरावा मत, क्यों मुझे देखकर मन में धीरज धरो, क्यों देखो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से आप देखते देखते ही मेरा शरीर कैसा हो गया। जब आप देखते वक्त मैं बिना पंख से आपके जो सहयोग से ही मैं यहाँ तक समुद्र तट तक आ पहुँच पाया हूँ, लेकिन अब पंख उगने से कितना सुंदर हो गया हूँ, क्योंकि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की दयालुता, कृपालु प्रभु की जो क्या क्या बताएं, प्रभु की महिमाओं लीलाओं के बारे में कहाँ कहाँ गुणगान कर सकें। पापिउ जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुमह तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। पापी लोग भी तर जाते हैं, लेकिन आप तो खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हो। अतः सबसे पहले कायरता छोड़कर प्रभु श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके अब उपाय सोच लो, उपाय करो। अस कहि गरुड़ गीद जब गयऊ, तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। अब देखिए काकभूषण जी बता रहे हैं, गरुड़ हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीद चला गया, अब संपाति का हो गए हैं, तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपनी देखो अपना अपना बल कहा, एक एक अपने अपने, मैं इतना कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इतना दूर लांग सकता हूँ, क्या क्या अपनी अपनी डींग मार रहे हैं।
पर समुद्र के पार जाने में सभी ने भी संदेह प्रकट किया। इसे डिंग तो मार रहे, मतलब यहाँ बल के बारे में बता रहे, लेकिन समुद्र 400 कोस, मतलब यहाँ इतनी दूर कौन लांग सकते हैं। जरट बायां अब कहई चेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहें बल भारी। अब ऋक्षराज जांबवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले का बल लेश भी नहीं रहा। जब करारी अर्थात कर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, मतलब वामनावतार धारण किया, तब मैं जवान था और मुझ में बहुत बड़ा बल था। क्या हुआ? बलि बांधत प्रभ बाडेव, सो तन बरन न जाई, उभय घरी मह दीन ही, सात प्रदक्षिणताई। देखिए, बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े की, क्योंकि 3 पग में, एक पग में संपूर्ण धरती, एक पग में संपूर्ण ऊपर का विश्व को नाप लिया, मतलब इतने बड़ा शरीर धारण कर लिया है, तो उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। परंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। देखिए, 7 प्रदक्षिणाएं कर ली, मतलब कितने शक्तिशाली है। और अब आगे इसका भी मैं अब संक्षेप में पूरा पद का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ। अब संपाति बता रहे, जो 100 योजन अर्थात 400 को समुद्र लांग जो सकेगा और बुद्धिमान निदान होगा, वही प्रभु श्री रघुनाथ जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो, क्योंकि जैसे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा सुंदर हो गया, पंख फिर आ गए हैं। जैसे जिनका नाम अर्थात प्रभु जी का नाम स्मरण करके ही अत्यंत घोर पापी भी अत्यंत अपार भव सागर को पार कर जाते हैं। तो आप तो खुद भगवान के ही दूत हो, इसलिए आप अपनी कायरता आदि सब छोड़कर प्रभु श्रीमन नारायण श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके अब प्रयत्न करो। ये कहते हैं, देखिए यहाँ काकभूषण जी गरुड़ से बता रहे हैं कि ऐसा कहकर जब गिद्ध संपाति नए पंखों से उड़कर चला गया, तब उन वानरों के मन में अब अत्यंत आश्चर्य हुआ है कि सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझ में इतना बल है, मैं उतना दूर लांग सकता हूँ। परंतु समुद्र के पार जाने में सभी ने भी संदेह ही प्रकट किया। जब ऋक्षराज जांबवान ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश मात्र भी नहीं रह गया है, नहीं तो ये कार्य बड़ा सरल था, कोई आसानी से मैं कर सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। देखिए, अब बता रही, जब करारी मतलब कर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, तब मैं युवा था और मेरे शरीर में बड़ा बल था। राजा बलि को बांधते समय प्रभु इतने विशाल काय मतलब विराट शरीर का वर्णन ही नहीं हो सकता, लेकिन मैंने दौड़कर 2 ही क्षणों में उसकी 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।